Hello students, today we gonna continue lesson 9 our occupations means हमारा पेशा. Occupations means आप लोग जानते ही होंगे जो भी काम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए उसे बोलते हैं हम occupations means कुछ काम करना पैसे कमाने के लिए, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, नर्स, फार्मर, टेलर, देन कॉबलर, पॉटर्स जो घड़े बनाते हैं, कॉबलर्स मीन्स मोची. तो इतने सारे ये सब चीज़ अलग अलग पेशा होता है, अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है. तो जिसमें जिसको इंटरेस्ट है वो काम करते हैं. ओके, सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड दिस. पेज नंबर 68 we have already discussed this. Now we will start from here. Farming means खेती बाड़ी करना. You all know about farmers, farming. किसान के बारे में आप लोग सब जानते हो कि ये किसान क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं. मीन्स और इस किसान खेती बाड़ी करते हैं, फूड ग्रो करते हैं. तो फूड ग्रो होने से फिर हम लोग वो खा पाते हैं, फिर वो मार्केट में आता है तो वो हम लोग खा पाते हैं. तो इसीलिए फार्मिंग जो है वो सबसे ज़रूरी ऑक्यूपेशन है. मीन्स बहुत ही मेन ऑक्यूपेशन है, ज़रूरी पेशा है हमारे देश के लिए. मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस. बहुत सारे लोग विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं. तो वहाँ पर फार्मिंग भी अच्छे से होती है, वहाँ पर ही फार्मिंग होती है गांव में. तो फार्मिंग इज़, क्योंकि गांव में ऐसा खेत टाइप का बहुत रहता है ना, गांव में खेती बाड़ी हो सकती क्योंकि गांव में विलेजेस में खेत रहते हैं, ऐसी उपजाऊ मिट्टी रहती है. फर्टाइल सॉइल मीन्स उपजाऊ मिट्टी. तो जो उपजाऊ वाली जगह होती है जहाँ फसल अच्छे से उग सकते हैं तो वो विलेजेस में होती है. फार्मिंग इज़ वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन अवर कंट्री. फार्मिंग एक मेन ऑक्यूपेशंस है हमारे कंट्री में. फार्मर्स इन इंडिया grow many kinds of cereals, vegetables, fruits, tea, jute and other crops. तो फार्मर्स जो हैं किसान, वो बहुत सारे फूड ग्रो करते हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के, जैसे सीरियल्स मीन्स अनाज, गेहूँ वगैरह. वेजिटेबल सब्जियां होती है अलग अलग प्रकार की. फ्रूट्स होते हैं, फल. टी मीन्स चाय पत्ती. जूट प्लांट होता है तो उससे जूट के बैग्स बनते हैं. जैसे कि जूट प्लांट कैसा होता है कि उससे रस्सी निकलती है, रोप वगैरह, जिससे कि बोरे बनते हैं, बोरे. तो वो जूट प्लांट से बनते हैं बोरे. और सी दिस इज़ जूट बैग. ये जूट का बैग है. तो इस टाइप की ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे. तो इसमें रस्सी, ये पहले रस्सी रहती है, रोप रहती है, तो फिर इससे ये जूट बैग बनता है. तो जूट प्लांट से ये सब बनते हैं, जूट बैग. जूट के फिर बहुत सारे जूट के बोरे बनते हैं, तो वो भी जूट प्लांट से होते हैं. एंड फिर जूट के अलग अलग आइटम्स होते हैं सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, वो बनते हैं. जूट की स्लीपर्स बनते हैं, चप्पल. तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जूट की. एंड अदर क्रॉप्स, क्योंकि वो ख़राब नहीं होती है जल्दी. एंड अदर क्रॉप्स, और भी अलग अलग फसल उगाते हैं फार्मर्स. फार्मिंग इज़ डन एट प्लेसेस विद अ फर्टाइल सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज लाइक वेल्स, टैंक्स, कैनल्स एंड रिवर्स. तो फार्मिंग जो होता है, खेती बाड़ी, वो कैसे जगह में होती है? फर्टाइल सॉइल हो जहाँ पर, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ. तो जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी हो, और वाटर रिसोर्सेस हो जहाँ पर, वाटर रिसोर्सेस मीन्स जहाँ पर वेल्स हो, कुएँ हो. विलेजेस में रहते हैं ना वेल्स, जो कुएँ से हम पानी निकालते हैं गाँव में. वेल्स, टैंक्स जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं. कैनल्स होते हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ होती है जिसमें पानी बहते हैं. कैनल्स, रिवर्स, समुद्र होते हैं. तो ये सब ऐसे जगह में ये सब भी होने चाहिए, और फर्टाइल सॉइल भी होने चाहिए, तो उस जगह में फार्मिंग होती है. सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ शिप रियरिंग. तो यहाँ पर
ये पालन होती है, शिप का पालन किया जाता है, भेड़ का पालन किया जाता है। पोल्ट्री फार्म, सी दिस इज पोल्ट्री फार्म। तो पोल्ट्री मीन्स मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन किया जाता है। मुर्गी पालन का फार्म होता है जहाँ पर मुर्गी पालन किया जाता है, मुर्गी को पालते हैं। एंड शीप रियरिंग, ये शीप को पालते हैं। ओके। कैटल रियरिंग, कैटल मीन्स पशु, कोई भी पशु। तो कैटल रियरिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, मीन्स पशु पालन भी एक बहुत ही ज़रूरी ऑक्यूपेशन है, बहुत ही ज़रूरी पेशा है। जैसे कि लोग एनिमल्स को रखते हैं, जैसे कि काउस को रखते हैं, बुफेलोज एंड गोट्स, बकरी, गोट्स मीन्स बकरी। तो इन सब को रखते हैं, पालते हैं, इन सब को अच्छे से उनका पालन पोषण करते हैं। उन्हें जो भी चाहिए होता है उनको टाइम टू टाइम खाना खिलाते हैं, टाइम टू टाइम उनकी देखभाल करते हैं और वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। और काउस, बुफेलोज और गोट का पशु पालन लोग करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो पशु जो हैं, वो पशु काउस, बुफेलोज, गोट, ये सब मिल्क प्रोवाइड देते हैं, मिल्क देते हैं। Oxen are used for plugging the fields. Oxen means बैल। तो बैल जो होते हैं वो किस उपयोग में आते हैं, खेत की जुताई करने के उपयोग में आते हैं। प्लगिंग मीन्स खेत की जुताई करना। जैसे कि जब भी आप पेड़ लगाते हो, घर पे भी आप कभी भी पेड़ लगाओगे तो आपको पता होगा या आपने देखा होगा कि जब भी पेड़ लगाते हैं तो कोई भी ट्री प्लांट करने से पहले क्या करते हैं, हम मिट्टी को, सॉइल को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं ताकि वो अच्छे से उसमें पेड़ लगे और अच्छे से उसमें पानी जो है वो अच्छे से अंदर चला जाए। तो हम बीच बीच में भी उसकी प्लगिंग करते रहते हैं। मीन्स छोटा सा, अगर आप घर पे कभी पेड़ लगाते होगे तो आप देखते होगे कि ना हम मिट्टी को हम प्लग करते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं, जैसे कि जुताई करते रहते हैं, जैसे कि हम उसको ऊपर नीचे करते हैं ताकि उसमें अच्छे से सारा पानी जाए, जो भी हम पानी डालते हैं, और अच्छे से उसमें प्लांट लगे। तो प्लगिंग करना बहुत ज़रूरी होता है पेड़ लगाने के लिए। तो जो बैल होते हैं ना, वो इसी काम आते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में, पीपल रियर शिप टू गेट वूल फ्रॉम देम। तो हिली एरियाज में लोग शिप का पालन करते हैं, भेड़ का। तो उन भेड़ का पालन करते हैं और भेड़ हमें उनका पालन पोषण करते हैं और वो हमें क्या देते हैं, ऊल देते हैं। ऊल मीन्स ऊन देते हैं, ऊन से कपड़े बनते हैं, वुलन क्लोथ्स बनते हैं। आप लोग को पता होगा ना, ठंडियों के टाइम में, विंटर के टाइम में आप अगर वुलन क्लोथ्स नहीं पहनोगे तो आपको ठंडा लगेगा, कोल्ड लगेगा। तो वुलन क्लोथ्स भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हम सारे के लिए वुलन क्लोथ्स भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कहाँ से आता है, शिप से आता है। शिप जो एनिमल है तो उनका पालन पोषण करते हैं जो लोग, तो वहाँ से ऊन आता है, तो ऊन मार्केट में बिकती है। तो ऊन से फिर वो ऊन फैक्ट्री में जाता है, फिर वहाँ से क्लोथ्स बनते हैं, वुलन क्लोथ्स बनते हैं, और हम घर पे भी ऊन से क्लोथ्स बना सकते हैं। Some people have poultry farms from where we get eggs and chicken to eat. तो कुछ लोग पोल्ट्री फार्म्स करते हैं, जैसे कि मुर्गी पालन का फार्म होता है। कुछ लोगों का मुर्गी पालन का फार्म होता है जहाँ मुर्गी पालन किया जाता है, मुर्गी को पाला जाता है। तो वो हमें क्या देते हैं, एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, और चिकन आप खाते हो तो उनसे एग मिलता है और चिकन मिलता है। ओके। तो जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज भी खाते हैं, तो वो लोग ये खाते हैं, एग्स और चिकन। अदर ऑक्यूपेशंस, मैनी पीपल वर्क इन इंडस्ट्रीज, और भी अदर ऑक्यूपेशंस मीन्स और भी पेशा। मैनी पीपल वर्क इन इंडस्ट्रीज विच डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मिंग।
बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, कारखानों में, जो कि फार्मिंग पे डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मिंग, खेती बाड़ी पे निर्भर है, कि खेती बाड़ी जो होता है उस पे निर्भर है कि वहाँ कैसा खेती बाड़ी हो रहा है, क्या क्या उससे प्रोडक्ट मिल रहे हैं और कितना अच्छा खेती बाड़ी हो रहा है। तो फार्मिंग जितना अच्छा होता है उतने अच्छे फिर वहाँ से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो फिर वो फैक्ट्री में जाते हैं, कारखानों में जाते हैं और फिर वहाँ पर बनते हैं सब चीज़। पीपल वर्किंग इन टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूस्ड क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। जो लोग टेक्सटाइल मिल्स में काम करते हैं, टेक्सटाइल मीन्स कपड़े का कारखाना, टेक्सटाइल मीन्स कपड़े का कारखाना जहाँ कपड़े बनते हैं। तो टेक्सटाइल मिल्स में जो लोग काम करते हैं तो वो लोग क्लॉथ बनाते हैं, किससे? क्लॉथ प्रोड्यूस करते किससे? कॉटन से। कॉटन मीन्स रुई, तो कॉटन से फिर क्लॉथ प्रोड्यूस होता है, तो उसका प्रोसेस होता है पूरा। पीपल वर्किंग इन जूट मिल्स, जो जूट के कारखानों में काम करते हैं, जैसे कि जूट प्लांट, पहले तो जूट के कारखाना कब अच्छा चलेगा? जूट का कारखाना जब फार्मिंग अच्छे से होगी जूट की। जब जूट की फार्मिंग खेती बाड़ी अच्छे से होगी तो जूट ज़्यादा अच्छे से होगा, तो वो कारखाना में जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, तो वहाँ पर जूट मिल अच्छे से चलेगी, तो लोग वहाँ पर अच्छे से बैग बना पाएंगे। बैग बनाते तो जो जूट मिल में काम करते हैं तो वो लोग बैग बनाते हैं, रोप्स, रस्सियाँ बनती हैं, यूज्ड फॉर, रस्सी बनती है जो कि पैकिंग के लिए यूज़ होती है, सीमेंट पैकिंग के लिए, जैसे कि बोरे वगैरह बनते हैं तो उसमें सीमेंट रखाता है ना, सीमेंट पैक होता है। शुगर मीन्स चीनी, आप लोग देखते होंगे ग्रॉसरी शॉप में, राशन के शॉप में शुगर बोरे में रहता है, बोरे में शुगर रहता है, चीनी रहता है। फूड ग्रेन्स रहता है, अनाज रहता है, अलग अलग टाइप के अनाज रहते हैं अलग अलग बोरे में, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इन शुगर मिल्स में, चीनी के कारखानों में जहाँ पर चीनी बनती है, तो शुगर केन क्या होता है? गन्ना। शुगर केन मीन्स गन्ना। तो पहले गन्ना को क्रश किया जाता है, क्रश मीन्स चूर किया जाता है, किससे? मशीन वगैरह रहती है ना इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्री वगैरह में, जहाँ पर शुगर के फैक्ट्री में, तो वहाँ पर मशीन वगैरह तो होगी, फैक्ट्रियों में तो मशीन रहती है, तो उससे पहले शुगर केन को क्रश किया जाता है, चूर हो जाता है वो पूरा, और फिर उससे शुगर बनता है, चीनी बनती है। पीपल वर्किंग इन ऑयल मिल्स, ऑयल का कारखाना, सब चीज़ का अलग अलग कारखाना होता है, मीन्स अलग अलग इंडस्ट्री होती है सब चीज़ की। तो जो ऑयल मिल्स में काम करते हैं वो ऑयल निकालते हैं किससे? मस्टर्ड सीड से, ग्राउंडनट से एंड सनफ्लावर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे ऑयल निकलती है। तो मस्टर्ड सीड्स हो गए, ग्राउंडनट, मूंगफली से उसका ऑयल निकलता है। ओके, मस्टर्ड सीड्स मीन सरसों का बीज से सरसों तेल निकलता है, मीन्स मस्टर्ड ऑयल निकलता है। ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली, तो मूंगफली से फिर मूंगफली की ऑयल निकलती है। और सनफ्लावर से सनफ्लावर ऑयल निकलती है। तो इसी तरह बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तो फिर जिस ऑयल वाले जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं तो उससे ऑयल निकाला जाता है। ऑयल मिल्स प्रोड्यूस ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स, ग्राउंडनट और सनफ्लावर एक्सेट्रा, मीन्स और भी बहुत सारे, एक्सेट्रा जहाँ भी लिखा रहता है इसका मतलब होता है कि और भी बहुत सारे होते हैं। सो कम टू नेक्स्ट पेज। In tea gardens, people pluck tea leaves and send them for processing and manufacturing tea. टी गार्डन्स में, टी के बगीचों में, मीन्स चाय पत्ती का जो जहाँ बगीचा होता है, तो वो लोग क्या करते, वहाँ पर लोग टी को पहले प्लक करते, टी लीव्स को, जो चाय पत्ती की प्लांट होती है तो उसके लीव्स को, पत्तों को तोड़ते हैं, सारे पत्तों को तोड़ते हैं और उसे मैन्युफैक्चर, वहाँ पर उसे फैक्ट्री में भेजते हैं, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, जहाँ पर
टी मैन्युफैक्चर होता है, चाय पत्ती बनाई जाती है, टी लीव से चाय पत्ती बनाई जाती है। तो टी लीव्स कहाँ से आती है? टी के प्लांट से। पीपल वर्किंग इन टी गार्डन, सी यहाँ पर ये लोग टी लीव्स सारे प्लग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं फैक्ट्री भेजने के लिए जहाँ पर टी मैन्युफैक्चर होती है, बनती है। Some areas of our country which are on hilltops have thick forest, means घने जंगल होते हैं जहाँ पर हिल टॉप्स में पहाड़ी ऊंचाई में, पहाड़ी की ऊंचाई में, जहाँ ऊंचाई में क्या होता है? थिक फॉरेस्ट होता है, घने जंगल होते हैं। तो वहाँ पर ट्रीज़ कट किए जाते हैं, वहाँ से ट्रीज़ को कट किए जाते हैं। तो ट्रीज़ कट किए जाते हैं तो वहाँ से जो लकड़ी, ट्रीज़ कट करते हैं तो लकड़ी जो आती है, वुड मीन्स लकड़ी। तो ट्रीज़ से जो लकड़ी आती है उससे क्या बनता है? डोर्स बनता है, उससे डोर्स बनाए जाते हैं, दरवाजे, विंडोज़ मीन्स खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, हाउसेस घर बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं, पैकिंग बॉक्सेस एक्सेट्रा। पेपर, मैच बॉक्सेस मीन्स माचिस का डब्बा, फिर माचिस की तिल्ली, एंड आर ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से बनती है ये सब चीज़ें भी। सम पीपल कलेक्ट द लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज टू मेक रबर, कुछ लोग रबर का भी प्लांट होता है, ट्री होता है, रबर का भी पेड़ होता है, तो वो कैसे निकाला जाता है? तो लेटेक्स एक चीज़ होती है जो दूध की तरह होती है, मिल्क की तरह पूरा दिखता है, मिल्क एकदम मिल्क के जैसा होता है, आप लोग मान लो, उसे बोलते हैं लेटेक्स। तो इस पेड़ से लेटेक्स निकलता है जो मिल्क के जैसा होता है, तो उसे निकाल के फिर उससे रबर बनाया जाता है, अदर कलेक्ट गम एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, कुछ लोग गम कलेक्ट करते हैं, गम का भी पेड़ होता है, ट्री होती है, और हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी, तो वो सब फॉरेस्ट से, जंगलों से कलेक्ट करते हैं और फिर मार्केट में इसे बेचा जाता है। फिशिंग मीन्स फिश पकड़ते हैं ना, मछली पकड़ते हैं। आवर कंट्री हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन इन कोस्टल एरियाज, कोस्ट लाइन मीन्स जहाँ पर पानी और लैंड दोनों मिला हुआ है, इसे बोलते हैं कोस्ट लाइन। यहाँ पर लैंड है और ये पानी है, इसे बोलते हैं कोस्ट लाइन। इन कोस्टल एरियाज, तो ऐसे कोस्टल एरियाज में पीपल कैच फिश फ्रॉम द सी, पानी वाले जगहों में, तो वहाँ पर सी से, जहाँ पर मतलब कोस्टल एरियाज किसको बोलते हैं? जहाँ पर ज़्यादातर पानी वाला जगह होता है, रिवर वगैरह होते हैं, ओके। तो वहाँ पर क्या करते हैं? उस जगह में लोग फिश पकड़ते हैं। पीपल कैच फिश फ्रॉम द सी, समुद्र से फिश पकड़ते हैं। सो फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग नियर द सी कोस्ट। इसीलिए फिशिंग जो है वहाँ पर, जो सी कोस्ट के तरफ, कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पर फिशिंग सबसे मेन ऑक्यूपेशन है, फिशिंग सबसे ज़रूरी पेशा है। और वो लोग फिर दे हैव बिग बोट्स, और वो लोग के पास बहुत सारी, उन लोग के पास फ़िश पकड़ने के लिए बड़े बड़े बोट्स भी रहते हैं, नाव रहते हैं, और नेट्स मीन्स जालियाँ रहती है जिससे फ़िश निकाला जाता है। फॉर दिस पर्पस मीन्स इस चीज़ को करने के लिए, फ़िश पकड़ने के लिए बोट्स रहती है और नेट्स वगैरह रहते हैं। पीपल इन दीज एरियाज़, इन एरियाज़ में, इन इलाकों में, आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फ़िश, तो इन इलाकों में लोग जो हैं वो फ़िश खाने के बहुत शौकीन होते हैं। फॉन्ड मीन्स शौकीन, तो फ़िश खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मैनी पीपल ऑल्सो वर्क इन फैक्ट्रीज़ वेयर फिश इज़ प्रोसेस्ड एंड पैक्ड इन टिन्स। बहुत लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, ऐसे फैक्ट्रीज़ में काम भी करते हैं बहुत लोग जहाँ पर फ़िश पूरा तैयार किया जाता है, लाइक जैसे जब फ़िश पकड़ते हैं, हम निकालते हैं, तो वो क्लीन नहीं रहता है, गंदा रहता है, तो उसको क्लीन किया जाता है और अच्छे से तैयार किया जाता है। प्रोसेस्ड मीन्स तैयार करना।
और फिर तैयार करने के बाद उसे पैक किया जाता है, टिन्स में पैक्ड किया जाता है, डब्बे वगैरह में पैक किया जाता है। तो पैक्ड फिश इज देन सेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, फिर फिश पैक करके फिर अलग अलग इंडिया के अदर पार्ट्स में भी अलग और दूसरे हिस्सों में भी भेजा जाता है, एंड अब्रॉड और इंडिया के बाहर भी भेजा जाता है, वेयर फिश इज़ नॉट अवेलेबल नेचुरली। तो इंडिया के बाहर, अब्रॉड बोलते हैं हम, इंडिया के बाहर कोई भी देश हो तो उसे हम बोलते हैं अब्रॉड। जब इंडिया के बाहर कोई भी देश हो, अगर उसके बारे में हमको बात करना होता है इंडिया के दूसरे देश में, इंडिया हमारा देश है, हमारा कंट्री का नेम क्या है, इंडिया, तो हमारे कंट्री के बाहर कोई भी देश हो तो उसे हम बोलते हैं अब्रॉड। तो वहाँ पर फिश जो होती है वो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, ओके। तो वहाँ पर ज़्यादा फिश नहीं होती, नेचुरली नहीं अवेलेबल है, तो वहाँ पर भेजा जाता है इंडिया से, पैक्ड करके फैक्ट्रीज में बनते हैं, पैक्ड किए जाते हैं और फिर भेजा जाता है। माइनिंग, आवर कंट्री हैज़ मैनी माइंस ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, माइका, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। तो हमारे कंट्री में भी, हमारे देश में बहुत सारे माइंस हैं बहुत सारे, ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, जैसे कि कोल माइंस, कोयले का खदान, माइंस मीन्स खदान, तो खदान है बहुत सारे, जहाँ से खदान में क्या होता है, फिर खदान होते हैं तो वहाँ पर खुदाई की जाती है, तो जहाँ से कोल निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, आयरन लोहा निकाला जाता है, माइका, लाइमस्टोन, माइका एक मतलब पत्थर टाइप का होता है, ब्लैक और वाइट पत्थर जैसा होता है, उसे बोलते हैं माइका। लाइमस्टोन होता है एक्सेट्रा। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको बोलते हैं मिनरल्स, जैसे कि खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ में मिनरल्स में ये सब आ गए, कोल, आयरन, माइका, तो ये सब खुदाई करके माइंस में वहाँ पर खुदाई करके ये सब निकाला जाता है, ओके। मैनी पीपल वर्क इन these mines and dig out minerals and metals from the earth। तो बहुत सारे लोग इस माइंस में काम करते हैं, मीन्स कोयले के ये खदान में, माइंस मीन्स खदान होता है, तो माइंस में काम करते बहुत सारे लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, मिनरल्स और मेटल्स की डिग आउट, मिनरल्स एंड मेटल्स खुदाई करके, डिग मीन्स खोदना, तो खोद के मीन्स मशीन वगैरह रहती है वहाँ पर, तो डिग मीन्स खोदना, तो खुदाई करके फिर उससे मिनरल्स और मेटल्स निकाला जाता है। मिनरल्स और मेटल्स क्या हुए, ये सब कोल, आयरन, माइका, लाइमस्टोन, इसे बोलते हैं मिनरल्स एंड मेटल्स, ओके। तो ये सब निकाला जाता है, अर्थ मीन्स ये पृथ्वी से, फिर ये सब निकाला जाता है, ओके, खुदाई करके, डिग आउट करके, तो इसी को बोलते हैं माइनिंग, ओके। अदर ऑक्यूपेशंस, जैसे आप लोग को पता होगा कि सिंगरौली पूरा कोल एरिया है, यहाँ पर ये माइनिंग वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे कोल माइंस हैं, यहाँ पर कोयले निकाले जाते हैं। अदर ऑक्यूपेशंस, और भी पेशा होता है अलग अलग। मैनी पीपल वर्क इन द इंडस्ट्रीज which make small and huge articles from these metals। तो बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज़ में, कारखानों में काम करते हैं, जो कि छोटे, स्मॉल एंड ह्यूज मीन्स बड़ा, तो जो कि छोटे और बड़े सामग्री जो है फ्रॉम दीज मेटल्स बनते हैं, जहाँ पर छोटे और बड़े सामग्री बनते हैं मेटल से। इन मेटल से जो भी मेटल्स निकाले जाते हैं, इनसे छोटे और बड़े सामग्री बनते हैं, चीज़ें बनती हैं। इंडस्ट्रीज दैट यूटिलाइज दिस मेटल्स,
तो इंडस्ट्रीज़ में, कारखानों में इन मेटल्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। फिर मीन्स इन मेटल्स को यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है और इसे पूरा प्रोसेस किया जाता है। फिर उससे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं, जैसे कि बाईसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर, एरोप्लेन्स, रेलवे इंजन्स, जो इंजन्स वगैरह होती है ट्रेन में जो इंजन लगी होती है, स्विंग मशीन, कपड़े सीने की जो मशीन होती है, एंड और भी टूल्स, जो अलग अलग टूल्स होते हैं। ओके, तो ये सब जो हो गए, ये सब चीज़ें बनती है इंडस्ट्रीज़ में मेटल्स को यूटिलाइज करके। जो ये सब मेटल्स निकलते हैं ना, उससे ये सब चीज़ें बनती हैं। ओके, सो रीड दिस केयरफुली, ऑल ऑफ यू, अंडरस्टैंड इट वेल। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, रीड करिए और समझने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।